जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, क्या हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इतिहास। इसके पहले हम लोग लगभग पूरा पॉलिटी लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम टॉपिक वाइज जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लगभग हम लोग पूरा पॉलिटी यानी पूरा एग्जाम में जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पूरा पॉलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं पॉलिटी तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहाँ चेक कीजिए और पूरा पॉलिटी एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ जाइएगा। उम्मीद करते हैं पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जब आ गए हैं इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। हम लोग बीपीएससी मेंस लिखने तक का क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप तो एकदम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बीपीएससी के प्री तक नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़े और अपने माँ पिता को सपना को पूरा करें। आइए हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, क्या इतिहास को 3 भाग में बांटे थे हम लोग। क्या इतिहास को 3 भाग में बांटे थे। वो कौन कौन था? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन को हम लोग क्या प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ना है हम लोग को। आज का चैप्टर हम लोग को प्राग ऐतिहासिक काल है। इसके पहले भी हम लोग 3-4 वीडियो पढ़ चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। आज से हम लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे? अब कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग को प्राग ऐतिहासिक काल है। अब क्या जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको प्राचीन काल, क्या प्राचीन काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? क्या आज ऐतिहासिक काल जिसको लिखित विवरण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, जिसको आज ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण भी मिला, हम लोग उसको पढ़ भी किए, जिसको से इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटे। क्या प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में, पाषाण काल, कालयुग और नवपाषाण काल। क्या नवपाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल के भी 3 भाग में हम लोग बांटे। क्या 3 भाग में बांटे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या नवपाषाण काल। आइए अब बारी बारी से इन टॉपिक को क्लियर करते हैं। पूरा पाषाण काल का पहले पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, उसके बाद फिर जो अगला वीडियो हम लोग को आएगा वो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप एक वीडियो और आएगा जिसको में पूरा प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या सिंधु सभ्यता। क्या सिंधु सभ्यता, उसके बाद जैन, बौद्ध, पारसी, सारा अगला वीडियो में लगभग हम लोग को क्या पढ़ते जाएंगे और पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद ही अगला चैप्टर पर चलेंगे। जिस तरह से हम लोग पूरा पॉलिटी खत्म कर चुके हैं उसी प्रकार से पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसके बाद अब हम लोग अगला सब्जेक्ट पर चलेंगे। आइए पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। क्या पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय सबसे पहले जानिए। समय कब से कब तक था? तो 24 लाख, क्या 24 लाख ईस्वी पूर्व से 10 लाख ईस्वी पूर्व तक। कहीं कहीं 25 देगा इस समय में, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्वी पूर्व याद रखना है। 24 देवे, 25 देवे, 20 देवे, 20 से 10 याद रखिए सीधे, 20 से 10। पहचान उस समय का जो आदमी था, पूरा पाषाण काल का जो आदमी था, पूर्ण रूप से उसको शिकारी कहेंगे। क्या पूर्ण रूप से वो शिकारी था, शिकार पर निर्भर था, भटकते रहता था, अपना भूख के चक्कर में भटकते रहता था इस जंगल से उस जंगल, और अपना किसी जानवर को मार करके और कच्चे उस समय मांस खाता था, कच्चे मांस खाता था। क्या पूरा पाषाण काल के आदमी। खोज उस समय क्या हुआ था कि आग का खोज तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन वो आग से अनभिज्ञ था, यानी आग के बारे में जानकारी नहीं था पूरा पाषाण काल के आदमी को। साक्ष्य वहां से क्या क्या मिला? साक्ष्य देखिए, साक्ष्य जो है चित्रकारी का साक्ष्य जो है, भीमबेटका गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य है, वो क्या पूरा पाषाण युग का साक्ष्य है। क्या पूरा पाषाण युग का साक्ष्य है। और मनुष्य का खोपड़ी, जो मनुष्य का खोपड़ी होता है
वो साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल का ही साक्ष्य है मनुष्य का खोपड़ी, जो तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से मिला है। कहाँ से? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से। पूरा पाषाण काल का हम लोग क्या क्या देखे? समय 24 देवे, 25 देवे, 20 देवे, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, 20 लाख यानी 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10 लाख ईस्वी पूर्व। उस समय का आदमी पूर्ण रूप से शिकारी था। एकदम कहेंगे उस समय का आदमी सिर्फ शिकारी था, सिर्फ जानवरों को मार कर करके कच्चे भोजन करता था। और खोज में आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन अनभिज्ञ था, यानी समझिए कि आग का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। उसके बाद साक्ष्य क्या है कि चित्रकारी का भीमबेटका गुफा से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, और मनुष्य का खोपड़ी जो है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से मिला है। आइए आगे हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं। क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय क्या क्या है? देखिए 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 देगा, 4,000 देगा, 3,000 देगा। हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ होता है। लगभग 4,000 मिल जाएगा, लगभग 4,000 5,000 मिलेगा अधिकतर बुक में। 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व याद रखना है। पहचान क्या था? उस समय का जो आदमी था खाद्य संग्राहक बन गया। क्या? खाद्य संग्राहक बन गया। इस समय का जो आदमी था पूर्ण रूप से शिकारी था, अपना मारा शिकार खाया, चल दिया आगे, जो बचा उसको छोड़ के चल दिया, आगे बढ़ गया। इस समय मध्य पाषाण काल का जो आदमी था वो खाद्य संग्राहक बन गया। जो पशु को मारा, वो पशु को क्या हुआ कि उसको खाया, जो बच गया उसको रख दिया कि अब इसको अगला बार में खाएंगे। और उसको क्या, उसको रक्षा के लिए सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। क्या? कुत्ता को उसको रक्षा के लिए रखता था। क्या? कुत्ता को, यानी समझिए कि वहां से पशुपालन के भी शुरुआत हो गया। कहां से? मध्य पाषाण काल से। यानी खाद्य संग्राहक जैसी आदमी बना तो खाद्य के रक्षा करे ला वो कुत्ता जानवर को पाल लिया, यानी पशुपालक बन गया आदमी। उसके बाद वहां से खोज क्या क्या हुआ था? तो जो यहाँ आग का खोज हो गया था, वो अनभिज्ञ था आदमी। यहाँ का हुआ कि आग के बारे में जानकारी पूरा प्राप्त कर लिया, क्योंकि आग जब लग जाता था तो यहाँ तो अनभिज्ञ था। वो आग लग गया कहीं, कोई जंगल में आग लग गया, और कुछ जो जानवर थे उसमें जल करके मर जाते थे। और जब जल गया यानी पक गया भोजन, उसको पका करके खाने लगा तो आदमी को, जो मनुष्य था, उसको ज्यादा स्वाद लगने लगा। तो अब क्या करने लगा कि जो जानवर था उसको मारता था, तब वो पका करके खाने लगा। यानी आग का आविष्कार पूर्ण रूप से यहाँ हो गया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद क्या था? साक्ष्य, जो मृदभांड का साक्ष्य है वो यूपी से मिला है। अब पशुपालन तो देख रहे हैं हम लोग कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगा, तो वो एमपी से मिला है। कहाँ से? एमपी से। मृदभांड यूपी, पशुपालन एमपी। उम्मीद करते हैं याद रहेगा आप लोगों को। नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल का समय जो है 10,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व। अब बोलिएगा कि इसी में, इसको में भी 10,000, इसको में भी 10,000। देखिए दोनों समय जो था वो एक साथ लगभग चल रहा था। क्या? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों लगभग एक समय चल रहा था। तो यहाँ भी समय अगर पूछता है, यहाँ का समय कार्यकाल क्या था, मतलब समय क्या था, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से यहाँ 1,000 ईस्वी पूर्व, और यहाँ 5,000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद वहाँ क्या था कि कृषि और पशुपालन का भी खोज हो चुका। क्या? कृषि का भी जो मनुष्य था, जब देखिए यहाँ खाद्य संग्राहक बना, और यहाँ कृषि का भी, पशुपालन तो यहाँ से चला रहा है, क्योंकि कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ कृषि का भी खोज हो चुका। क्या? कृषि का भी खोज हो चुका। और जैसे ही कृषि का खोज होगा, जो मनुष्य है, जो शिकारी था पहले, वो अब स्थायी निवास करना शुरू कर देगा। क्या? स्थायी निवास करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब तक कृषि है उसको बोया जाता है, उसको देखभाल किया जाता है, उसको सिंचाई किया जाता है, और उसको फिर जब फसल को पूर्ण रूप से पक जाता है तो उसको कटाई किया जाता है, और कटाई करके उसको ले जाना होता है जहाँ पे आदमी निवास करता है वहाँ। तो देखिए कृषि का आविष्कार हुआ, तो देखिए कृषि का जैसे आविष्कार हुआ तो पक गया, तो उसको ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए
पहिया का आविष्कार किया। क्या? पहिया का। पहिया से ढुलका करके ले जाने में व्यक्ति को आसान होता था। यहाँ कृषि भी हो गया, पशुपालन तो यहाँ से आ ही रहा था, और पहिया हो गया और कृषि हो गया, दोनों हो गया। और यहाँ से जब साक्ष्य पूछेगा तो बुरझुम से, कहाँ से? बुरझुम से मालिक के साथ कूता, जो यहाँ कूता को पालतू बनाया था मध्य पाषाण काल में, जो नव पाषाण काल में क्या किया कि कूता जो था, कूता को मालिक के साथ दफना दिया जाता था। जब मालिक मर जाता था तो मालिक के साथ कूतों को दफना दिया जाता था। और उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुरझुम से। कहाँ से? बुरझुम से। और चिरांद बिहार और कोल्डिहवा यूपी, चिरांद बिहार और कोल्डिहवा यूपी से चावल का साक्ष्य मिला। जब कृषि हो नहीं लगा तो चावल का साक्ष्य तो मिलवे करेगा। सॉरी, आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो में पूरा एकदम याद हो जाए, एकदम ठीक ढंग से, एकदम उठस हो जाए। क्या? इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। क्या? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब क्या? प्राचीन को 3 भाग में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जो हम लोग समझ चुके पीछे। उसके बाद क्या? प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भाग में, पाषाण, कांस्य युग और नव पाषाण। अब पाषाण युग के भी हम लोग 3 भाग में बांटे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। क्या? नव पाषाण। अब देखिए पूरा पाषाण काल, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल का समय कितना से 20 लाख ईस्वी पूर्व, यानी 25 लाख से 20 लाख, पूछो कुछ देवे, 25 लाख से कितना 10,000 ईस्वी पूर्व तक पाषाण उस समय का पूर्ण रूप से आदमी कहेंगे कि शिकारी था। क्या? शिकारी था। आग का आविष्कार हो चुका था लेकिन जानता नहीं था उसके बारे में उस समय का मनुष्य, यानी अनभिज्ञ था आग से, यानी कहिए तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था। साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य जो है भीमबेटका गुफा से मिला है। अब मनुष्य का खोपड़ी, क्या? मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसका साक्ष्य तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से मिला है। आइए मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 5,000 कुछ देगा, 4,000 देगा, यानी ईस्वी पूर्व। उसके बाद उस समय का जो आदमी था यहाँ जो एकदम पूर्ण रूप से शिकारी था, मारता था, खाता था, चल लेता था। अब यहाँ क्या हुआ कि संग्राहक बन गया। और जब पशु को मारा, खाया, थोड़ा सा रख दिया, जैसे संग्राहक बन गया, तो उसको क्या, उसको रक्षा करने को, उसको देखने के लिए एक कूता को, क्या? कूता को पालतू जानवर बनाया, यानी पशु पालन की भी शुरुआत हो गया। और आग का भी आविष्कार मध्य पाषाण काल में हो गया था, क्योंकि यहाँ जब आग का आविष्कार हो गया था लेकिन अनभिज्ञ था आदमी, तो क्या हुआ कि आग लगता था तो जानवर, क्या? जंगल में अगर आग लगा तो जानवर मर जाता था और पक जाता था। पकने के बाद जब आदमी खाया तो ज्यादा स्वादिष्ट लगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जो जानवर, जो आदमी था, जो जानवर को पका करके खाने लगा। तो आग का आविष्कार पूर्ण रूप से हो गया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद मृदभांड का साक्ष्य मिला है यूपी से। और पशुपालन, जो कूता का जानवर, कूता को पालतू जानवर बनाया, तो क्या पशुपालन के भी एमपी से साक्ष्य मिला। और नव पाषाण काल में क्या समय देखेंगे तो 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व तक कृषि का जब वहाँ खोज हो गया, यहाँ कृषि का खोज हुआ, तो कृषि का खोज जैसी होगा आदमी वहाँ अस्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देगा। क्या? अस्थायी रूप से, क्योंकि कृषि को बोएगा, उसको सींचेगा, उसको पके तक रहेगा, वहां पर ही काटेगा, तो अस्थायी निवास भी यहाँ से शुरू हो गया। नव पाषाण काल से अस्थायी निवास भी शुरू। और कृषि को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने के लिए, ले जाने के लिए पहिया का आविष्कार किया। क्या? पहिया का, उसे ले जाने में आसान होता था, तो पहिया का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। और साक्ष्य में बुरझुम से मालिक के साथ कूतों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो कूता देखे हम लोग क्या, मध्य पाषाण काल में कूता को पालतू जानवर बनाया था। तो यहाँ क्या देखे कि साक्ष्य में मालिक के साथ कूता को दफनाने का साक्ष्य, और चिरांद बिहार और कोल्डिहवा यूपी से चावल का साक्ष्य मिला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब
कर ले। उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम वीडियो, अगर कोई एग्जाम में देने जाते हैं तो पॉलिटी तो पूरा हम लोग को खत्म हो चुका, अब हिस्ट्री लगभग पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद अगला सब्जेक्ट पर चलेंगे। कोई एग्जाम में जाते हैं तो कम से कम पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ के जाइए, पॉलिटी से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा वादा है। धन्यवाद।